हेलो एवरीवन, क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 85 करेंगे आज 12 फरवरी 2021 और अध्याय है 14 सांख्यिकी से ये आपका जो वर्कशीट है ली गई है। अब ये वर्कशीट 48 और 49 की पुनरावृत्ति है तो आपको उनको रिवाइज करना ज़रूरी है 48 और 49 वर्कशीट को, ताकि आप इस चैप्टर के टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ, फिर आप इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये कहता है कि एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए हुए तथ्यों को कहते हैं। एक जो निश्चित उद्देश्य से किसी काम के लिए जो तथ्य जो हमने इकट्ठे किए हैं उनको हम क्या कहते हैं भाई? उनको हम कहते हैं आंकड़े। मान लो आपने इकट्ठा किया एक टेबल बनाने के लिए कि आंकड़ों को एकत्रित करते हैं कि हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं और उनकी हाइट क्या है। तो वो क्या है, एक निश्चित उद्देश्य है ना आपका, कि आप उनका ग्राफ ड्रॉ करोगे हाइट का, या फिर आप उनका क्या करोगे, उनकी एक टेबल बनाओगे, वो आप पता लगाना चाहते हो। इसके लिए आपने क्या किया, उनको एकत्रित किया और वो क्या कहलाएंगे, आंकड़े। आंकड़ों का अधिकतम मान 64 है। अगर आंकड़े कितने दिए गए हैं, हाईएस्ट 64 दिए गए हैं, और आंकड़ों का परिसर क्या है, 13 है। तो आंकड़ों का न्यूनतम मान क्या होगा? आंकड़ों का न्यूनतम मान क्या बन जाएगा भाई? यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 64 माइनस क्या कर देंगे, 13 कर देंगे। ठीक है, जब आप 64 माइनस 13 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा 51, और ये सी पार्ट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 51, जो कि आपका न्यूनतम क्या निकलेगा, न्यूनतम मान आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 51 आ गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कहता है, वर्ग अंतरालों 10, 20, 20, 30 में संख्या 20 निम्नलिखित में सम्मिलित है। किस में सम्मिलित आएगी? 20 जो संख्या है वो कहाँ पर सम्मिलित होगी? क्या 10 से 20 में सम्मिलित होगी या फिर वो 20 से 30 में सम्मिलित होगी? देखिए बच्चों, इन आंकड़ों में हमारा क्या होता है, अधिकतम से न्यूनतम में जब हम देखते हैं तो वो 10 से 20 की जब बात हो रही है तो इसमें 10 आएगा और 19 तक की सभी संख्याएं आएंगी, 19 भी आएगा। ठीक है, 20 इसमें नहीं आएगा। और जब 20 से 30 तो यहाँ पर आपकी 20 तो आएगा इस अंतराल में, लेकिन 30 नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, 20 से 30। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। गणित के एक टेस्ट में 17 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त अंक क्या दिए गए हैं, ये दिए गए हैं। नीचे आपको प्राप्त अंक दे दिए। अब आंकड़ों का परिसर क्या होगा? आंकड़ों का परिसर के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने निकाला था यहाँ आंकड़ों का परिसर। आंकड़ों का परिसर यहाँ क्या दिया है, 13 दिया था ना। ठीक है, अधिकतम मान दिया था और न्यूनतम मान हमने निकाल लिया था। तो आंकड़ों का परिसर निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है क्या, अधिकतम मान में से आप माइनस कर लेंगे न्यूनतम मान। ठीक है, ये आपको सोल्व करना होगा। अब यहाँ चेक करो आप, अधिकतम मान क्या दिया गया है आपका, अधिकतम यहाँ पर 100 दिया गया है। तो क्या होगा, 100 में से माइनस कर देंगे आप, न्यूनतम क्या है 49, 49 से छोटा 46 भी आपको दिया गया है, तो न्यूनतम आपका होगा 46। ठीक है, और ये आंसर में देगा आपको 54। ठीक, तो आपका आंकड़ों का परिसर यहाँ पर गणित के टेस्ट के लिए कितना हो गया, 54 हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है बी पार्ट, ये था 5th क्वेश्चन कि वर्ग आपका अंतराल दिया गया है 130 से 150 का वर्ग चिन्ह है। इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा? इसका वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, आप दोनों दिए गए जो आपके नंबर्स हैं इनको ऐड कर लोगे, 130 जमा 150, और बटे में क्या कर दोगे भाई, बटे में आप कर दोगे 2, तो इनका एवरेज आ जाएगा, यानी कि वर्ग चिन्ह आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये वर्ग चिन्ह में, 280 ऐड करेंगे तो बटे में 2 क्या आया, 140 आ गया, यानी कि आपका आंसर नंबर सी इसका आंसर होगा, पार्ट सी आंसर हो गया इसका। ठीक है, इनको आप सोल्व करें। और क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर
नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत करें। हमने जब पढ़ा था तब हम जान पाए थे कि प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिन्हें हम अपने आप इकट्ठा करते हैं। मान लो आपने क्लास का डाटा लेना है तो आप क्लास से इकट्ठा कर लोगे, है ना, वो तो प्राथमिक आंकड़ा हो गया। लेकिन गौण आंकड़े कौन से होते हैं? जो आपको कहीं और से सर्च करने पड़े, किसी और सोर्स से लेने पड़े। ठीक है, आपको पता लगाना है कि आपके क्लास में बच्चों के जो लास्ट ईयर था उनके मार्क्स कितने आए थे, स्कूल में 10th में कितने मार्क्स आए थे लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा। तो वो आप कहाँ से डाटा कलेक्ट करोगे? आप ऑफिस जाओगे स्कूल के, या अपने टीचर्स हैं उनसे पता करोगे, तब आपको मालूम होगा। तो वो क्या हो गए? गौण आंकड़े हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखो फर्स्ट आपका कौन सा आंकड़ा होगा। देखो क्या कहता है, कक्षा 9 और 10 विद्यार्थियों के जूतों का माप। कक्षा 9 में जो 10 विद्यार्थी हैं उनके जूतों का माप आपको पता लगाना है। ठीक है, ये कौन से आंकड़े होंगे? आपको उनके पास जाकर पता लगाना होगा। कितने, क्या बन जाएगा? गौण आंकड़ा। उसके बाद आपने किन्हीं 20 मित्रों के रक्त समूह का आपको पता लगाना है। वो आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हो ना। डायरेक्ट पूछोगे तो क्या हो जाएगा वो? हाँ, वो आपका प्राथमिक आंकड़ों में आ जाएगा। अब इसके बाद आपके कक्षा मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या। अब ये आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट उनसे पूछ लोगे बच्चों से तो क्या हो जाएगा? वो भी आपका प्राथमिक आंकड़ा हो जाएगा। उसके बाद आता है, नहीं, ये आपको उसके घर से आपको कहाँ से, दूसरी जगह से आपको ये डाटा निकालना पड़ेगा। ये तो ये गौण आंकड़ा हो जाएगा। गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने? 30 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए? वो कैसे निकलेगा भाई? वो आप जाकर एग्जामिनेशन में पता करोगे, बच्चों से पता। तो प्राथमिक आंकड़ा हो सकता है वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाई गई पौधों की संख्या। 100 विद्यार्थियों द्वारा जो पौधे लगाए जाते हैं उनकी संख्या आपको पता लगानी है। तो वो क्या होगा? प्राथमिक आंकड़ा होगा। ठीक है, प्राथमिक आंकड़ा। उसके बाद आता है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या कहता है, कक्षा 9 की 30 लड़कियों की लंबाई आपको नीचे दी गई है। ये सारी लंबाई दे दी है 30 लड़कियों की। अब आप इसको, इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी को तैयार करना है। बंटन सारणी आप बना सकते हैं, हमने सीखी थी ये। सबसे पहले आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में आप इसको अरेंज कर लेंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, पाई का मान 35 दशमलव स्थानों तक नीचे दिया गया है। ये पाई का मान दे दिया। दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 अंकों तक की एक बारंबारता बंटन सारणी बनाओ। इस 0 से 9 तक की बारंबारता बंटन सारणी बनानी है भाई। कैसे बनाओगे? 0 से 9 तक के अंक लिख लोगे और यहाँ पर आपको उनको काउंट करना पड़ेगा। दशमलव के बाद वाले, बस 3 को काउंट नहीं करोगे, दशमलव के बाद जो अंक है कि कौन सा अंक कितनी बार आ रहा है। देखो फिर टेबल बन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जहाँ पर आपको संख्या कौन सी लेनी है। संख्या आपकी 0 से 9 तक आएंगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर यहाँ इनका क्या हो जाएगा? टोटल, यानी कि कुल संख्याएं कितनी है। संख्या और उनका वितरण दिया गया है कि वो कितनी बार रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पर 0 जो है वो 1 बार आ रहा है। 1 आपका कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 2 आपका आ रहा है 5 बार। 3 आया 6 बार। 4 कितनी बार आ गया? 4 आपका आ गया 3 बार। 4 और 3, 2, 5 और 4, और टोटल कितना आ गया इनका? टोटल आ गया आपका 35। ठीक है, ये आपकी बारंबारता बंटन सारणी बन गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में, कक्षा 9 के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह इस प्रकार लिया गया है। ये रक्त समूह दे दिए। अब रक्त समूह देखो कौन सा ए है, एक बी है, एक ओ है, एक ए बी है। ये 4 रक्त समूह दिए गए हैं ना। इन चारों का हमको डाटा तैयार करना है। कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे। टोटल कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। देखो
क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर रक्त समूह क्या है? रक्त समूह है ए बी, ए बी एंड ओ, ये दिए गए हैं। और आपके पास वितरण क्या दिया है इनका? 30 बच्चे हैं टोटल, 30 आपके जो विद्यार्थी हैं उनका रक्त समूह है। तो ए कितनों का है? 7 का है। बी आता है 9 का, ए बी 8 और ओ कितनों का है? ओ आपका 6 बच्चों का है। अब यहाँ पर टोटल निकाल लो, टोटल कितना हो जाएगा सबका? यहाँ पर आ गया 30। तो मतलब ये आंसर आपका ठीक है, ये आपकी सारणी ठीक बनाई आपने। 10th क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ कहता है कि गणित के एक टेस्ट में 33 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त अंक निम्नलिखित हैं। ये प्राप्त अंक है 100 में से। अब इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के द्वारा निरूपित करो। आंकड़ों को आपको बारंबारता बंटन सारणी में लगाना है। तो कौन से नंबर आ रहे हैं? पहले तो उनको लिख लोगे, प्राप्त अंक को लिख लोगे और फिर आप क्या करोगे? उनको काउंट करोगे कि वो कितने कितने बार आए हैं। देखो बेटा 10th क्वेश्चन है, पहले इसको आप अरेंज कर लो, ठीक है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में डाटा को लिख लो। क्या बन जाएगा? पहले आ रहा है 48, सबसे कम 49 नहीं, फिर से 48, एक बच्चे के और हैं 48, फिर आ रहा है 48, 58, देन 58 3 बच्चों का है, फिर आ रहा है 64 और ये 64 4 बच्चों ने लिए हैं। उसके बाद आपका 66 6 बच्चों ने लिए हैं, तो 6 बार लिख लेंगे हम। उसके बाद 69 भी आपका 6 बच्चों ने लिए हैं। देन आपके 71 3 बच्चों ने 71 मार्क लिए हैं। उसके बाद आता है 73 2 बच्चों ने स्कोर किया 73। 81 एक बच्चे ने किया। 83 आपका 2 बच्चों ने किया। और लास्ट 84 हाईएस्ट मार्क्स 2 बच्चों ने लिए। इसकी बारंबारता बंटन सारणी बनानी। पहले आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में लगा लें ताकि आप गिनने में आसानी हो। इसके बाद देखो क्या आएगा, प्राप्त अंक क्या हो जाएंगे और यहाँ पर संख्या, विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने वे मार्क्स लिए हैं। सबसे पहले है 48, कितने बच्चों ने? 3। 58 कितने? 3 बच्चे। फिर आता है 64, कितने बच्चों ने लिया? 4। 66 कितने बच्चे हैं? 7। 69 कितने बच्चे? 6। 71 आपके कितने स्टूडेंट आ जाएंगे? 3। 73 कितने हैं? 73 आ रहे हैं 2 बच्चे। उसके बाद आता है 81 कितने बच्चे हैं? 1। 83 आपके हैं 2 बच्चे और 84 कितने बच्चे हैं? 2। तो टोटल कितना दे दिया भाई? टोटल आपका हो जाएगा यहाँ पर 33। ठीक है, तो ये आपका आंसर करेक्ट है। ये आपकी बारंबारता बंटन सारणी बन गई। आप इसको अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं इस तरह से। और ये आपकी वर्कशीट भी यहाँ कंप्लीट होती है। वर्कशीट नंबर 85 है बेटा। और सांख्यिकी का चैप्टर जो 14 चैप्टर है आपका, उसको आप रिवाइज करेंगे अपनी NCERT बुक से भी। सैम्पल पेपर से रिवाइज करो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।